मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शमाउन है और मैं शादरा बरकटोन से बिलोंग करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज उसने ये कीमती लम्हा बख्शा ताकि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूँ। और मैं अपने प्यारे भाई पास्टर गुलबाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वॉइस ऑफ गॉड पर इनवाइट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई ने YouTube चैनल का आगाज किया और हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह का कि उसने अपने जलाल को इस चैनल के जरिए से हम पर जाहिर किया। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो खुदावन ने मुझे आज आपके लिए टॉपिक दिया है, वो है खुदावंद की पहचान, खुदा की पहचान करना। तो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ निकाले खरूज की किताब, पुराने अहदनामे में से खरूज की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 14 से 15 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और 15वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा ही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। तो आए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मूसा था वो मिस्र में पैदा हुआ और कैसे खुदा ने उसको उस मिस्र की गुलामी से निकाला। और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो राहत को और जिंदगी है। वो बंद और गुर्दे को चीरता है, वो कौमों को हिला देता है, वो मुर्दा लाजर को जिंदा करता है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि मूसा जो उसके पास मैल मवेशी थे और उसने देखा कि एक झाड़ी पर जो है वो आग लगी है और वो आग बुझ नहीं रही। उसने जब झाड़ी के पास जाकर देखा तो झाड़ी से फरिश्ते की आवाज आई। फरिश्ते की आवाज आई कि मैंने बनी इस्राएल की चीख और पुकार को सुना है, मैंने उनकी पुकारों को सुना है, मैंने उनकी इल्तिजाओं को सुना है, मैंने उनकी दरखास्तों को सुना है, मैंने उनकी गुलामी को देखा है। तो मैं देखता हूं खुदा ने मूसा को कहा कि मैं क्या करूंगा, तुझे इस्तेमाल करूंगा इस कौम को निकालने के लिए, इस कौम को आजाद करने के लिए, इस कौम को बहाल करने के लिए। खुदा ने मूसा से कलाम किया, झाड़ियों के जरिए से कलाम किया। तो मूसा ने क्या कहा कि मैं तो थथोला हूं, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और खुदा ने क्या कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह ही हम खुदा को पहचानते नहीं हैं, हम उसके प्लान को रद्द कर देते हैं, हम उसके प्लान के खिलाफ जाते हैं, हम उसकी बातों के खिलाफ जाते हैं, हम उसके प्रॉमिस के खिलाफ जाते हैं। जब हम उसकी पहचान करेंगे तो फिर खुदा का जलाल जाहिर होगा, खुदा की कुव्वत जाहिर होगी, खुदा की कुव्वत जो फिरौन जैसे को गिरा देती है, खुदा की कुव्वत जो जादूगरों को गिरा देती है। जब मूसा ने खुदा को पहचाना, खुदा की आवाज को पहचाना,
खुदा की जलाल को पहचाना, खुदा की फेवर को पहचाना, खुदा की बुलंद वाला कुदरत को पहचाना, तो क्या हुआ? मूसा एक आम इंसान से मर्दे खुदा बन गया। मर्दे खुदा के साथ खुदा खुद हम कलाम होता है। और इसी तरह ही हम खुदा के कलाम में देखते हैं। मेरे साथ निकाले पहला सैमुअल उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। तो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ निकाले पहला सैमुअल उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पर खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावन दिल पर नजर करता है। और हम खुदा के कलाम में देखते हैं, जो दाऊद के भाई थे वो खुदा को पहचानते नहीं थे, वो खुदा को जानते नहीं थे। यहां तक कि जब दाऊद को सैमुअल नबी मस्सा करने आ रहा है, तो उसने भी खुदा की कुदरत को ना जाना, उसने भी खुदा की ब्लेसिंग को ना जाना। उसने क्या किया? खुदा से बोला कि ये तो छोटा है, ये तो बिल्कुल छोटा है, इसके तो कपड़े गंदे हैं, इससे तो बदबू आती है। इसी तरह ही हम भी खुदा को पहचानते नहीं है। बहुत सारे लोग दुआएं भी करते हैं, इल्तिजाएं भी करते हैं, दरख्वास्तें भी करते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप जो है, जो उनका तल्लुकात है, वो खुदा के साथ नहीं है। हम जस्ट क्या करते हैं? लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम रूहानी हैं, लेकिन हमारा रिलेशनशिप, हमारी पहचान खुदा के साथ नहीं होती। और इसी तरह ही जब खुदावन ने सैमुअल को भेजा कि जा तू मेरे बच्चे दाऊद को क्या कर, मस्सा कर, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो देखें कैसे दाऊद नबी ने जाती जूलियत जैसे को हरा दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने घरों में कुचले हुए हैं, जाती जूलियत ने आपको कुचला हुआ है, तो आपको खुदा को पहचानने की जरूरत है। आपको खुदा के आगे सरेंडर होने की जरूरत है। आपको उसके आगे जाने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है, ऐ बाप, मैंने तुझे पहचान लिया है, क्योंकि तू ही वाहिद खुदा है जो मुर्दों में से जी उठा है। तू ही वाहिद खुदा है जो बियाबान को हिला देता है। तू वाहिद खुदा है जो कब्र और मौत पर फटा हुआ है। और हम कभी कभी अपना प्लान लेके चलते हैं, खुदा को नहीं पहचानते, खुदा की आवाज को नहीं पहचानते, वॉइस ऑफ गॉड को नहीं पहचानते। खुदा की आवाज जो है वो गूंगों को इस्तेमाल करती है। खुदा की आवाज जो है वो गधों को इस्तेमाल करती है। खुदा की आवाज जो है वो पानियों को थमा देती है। खुदा की आवाज जो है वो मुर्दों को जिंदा करती है। तो आए मेरे अजीजों, आप भी उस आवाज को पहचान लीजिए। और हम ऐसे ही खुदा के कलाम में से देखते हैं कि एक बच्चे ने खुदा की आवाज को पहचाना। तो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालें पहला सैमुअल उसका 3 बाब और उसकी 9 से 10 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है,
कहा, जा लेट रह। और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो शमूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह शमूएल शमूएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। अब जो शमूएल है वो उसी टाइम जो वहां का नबी था वो एली था, और शमूएल जो था उसके साथ खिदमत करता है। और शमूएल जो था वो अभी छोटा है, उसको खुदा की आवाज का नहीं पता, खुदा की पहचान का नहीं पता, खुदा कैसे हम कलाम होता है, खुदा कैसे आवाज देता है, खुदा कैसे अपने बच्चों को बुलाता है, खुदा कैसे अपनी बेटियों को बुलाता है, खुदा कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। और उसने क्या कहा, वो अपने उस्ताद के पास गया। उसने कहा, ऐ उस्ताद, क्या तूने मुझे आवाज दी है? क्या तूने मुझे पुकारा है? तो एली ने क्या कहा कि अब जब तुझे आवाज आए तो तूने कहना, ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूं। अब जब आप खुदा को पहचान लेंगे तो फिर आप खुदा को बोलेंगे, ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूं, मैं सुनता हूं, मैं तेरे साथ लिपटा हुआ। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे चढ़ाऊंगा और सरफराज करूंगा। क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। जो उसका नाम पहचानता है, जो उसका नाम पहचान लेता है, वो रहाई पाता है, वो आजाद होता है, वो बरकत पाता है, वो तरक्की पाता है, वो कामलियत पाता है, वो सरफराजी पाता है। और इसी तरह ही जब इस शमूएल ने खुदा की कुदरत को पहचाना तो कैसे खुदा ने इसे इस्तेमाल किया। देखें, वो दाऊद के पास उसे भेजता है, उसको कहता है, तुझे क्या कर, मस्सा कर। ये वही इंसान है जिसको खुदा की पहचान का नहीं था पता, जिसको खुदा की कुदरत का नहीं था पता, जिसको कोई अंदाजा नहीं था कि खुदा खुद उसे आवाज दे रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरा खुदा आपको भी आवाज दे रहा है, और वो कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरी सुन, मेरी सुन। आज बहुत सारे लोग बस उसे सुनाते हैं, उसकी सुनते नहीं है। हमें उसकी सुननी है, जिस तरह इस शमूएल नबी ने सुनी, जिस तरह मूसा ने सुनी, जिस तरह अब्राहम ने सुनी, जिस तरह एलिया ने सुनी, जिस तरह अयूब ने सुनी। हमें भी खुदा की पहचान की जरूरत है। खुदा जो बंदोबाला का मालिक है, जो सितारों का मालिक है, जो रेत की जर्रों का मालिक है, जो हर एक चीज में कुदरत है, जो जमीन को महमूर और महकूम करता है, हम उसको पहचानने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। और इसी तरह ही मैं आपको बताता हूं कि एक शागिर्द जिसने खुदा को पहचाना, तो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालें यूहन्ना 20 बाब और उसकी 28 से 29 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। 29वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाया। अब जो तूमा है
कहता है कि मैं जब तक उसके हाथों के सुराख में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, मैं इसको नहीं मानूंगा कि ये यीशु है। इसी तरह ही हम भी उसको पहचानने में देर करते हैं। और वो कहता है कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लेके आए। हम मौत से देखना चाहते हैं, हम बहुत कुदरत देखना चाहते हैं कि पास्टर काम करे, शिफा दे, मौत दे, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते जो इन मौजों का मालिक है। हम उसको नहीं जानते जो हर एक चीज में कुदरत रखता है। हम उसको नहीं जानते जिसने आज मुझे इस जगह पर खड़ा किया। हम उसको नहीं जानते जो हर एक चीज को करने की कुदरत रखता है। हम उसको नहीं जानते जो वॉइस ऑफ गॉड का बाप है। हम उसको नहीं जानते जो हर एक चीज को हिला देता है। हम उसको नहीं जानते जो बहुत सारे फिरौन को खाक करने की कुदरत रखता है। तो आए मेरे अजीजों, आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि आप खुदा की आवाज को पहचाने, क्योंकि उसकी पहचान ये जिंदगी का कलाम है। यही राह और जिंदगी है, यही सब कुछ है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का पानी है, यही जिंदगी की रोटी है, यही सब कुछ है। तो आए मेरे अजीजों, सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस, ऐ खुदा देख, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के इस कलाम के लिए, आज के इस टॉपिक के लिए जो तेरी पहचान पर था। ऐ खुदा देख, ये प्यारे तुझे पहचाने, क्योंकि तेरी कुदरत जो निराली है, तेरी बरकत जो निराली है। और मेरे खुदा देख, मैं एक एक को मसीह के नाम में बरकत देता हूं, मसीह के नाम में। खुदा देख, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वॉइस ऑफ गॉड को देख रहे हैं, अगर बीमार हैं, मसीह के नाम में शिफा पाएं। अगर जॉब नहीं है, जॉब जैसी बरकत पाएं। अगर घर नहीं है, घर जैसी बरकत पाएं। अगर बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, मसीह के नाम में इनके बिजनेस को यीशु के नाम से ओपन करता हूं। औलाद नहीं, औलाद जैसी बरकत दे खुदा। जो भी इनके दिल की मुरादें हैं, तेरा पाक रूल कुदस पूरा करे, तेरा पाक रूल कुदस मुहाफिज ठहरे। और खुदा देख, जिस मंसूर ने, तेरे बेटे गुलबाज ने खुदा मुझे इनवाइट किया, तो उसकी फैमिली को भी बरकत देना, तो उसके घराने को भी बरकत देना खुदा। तो इस चैनल को यीशु के नाम से बरकत देना। और मेरे खुदा देख, तो चुना और बड़ी बरकत पर बरकत दे खुदा। हमने जो भी मांगा तुझसे मांगा, मसीह के नाम से पा लिया।